स्टूडेंट, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें मैंने फ़र्स्ट वीडियो में आपको एसिड बेस के बारे में बताया था, उनकी प्रॉपर्टी बताई थी और मैंने बताया था हम इसको कभी भी टेस्ट करके नहीं देखते। हम अगर टेस्ट करके देखें तो हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए हम इनको इंडिकेटर से टेस्ट करते हैं। और इंडिकेटर के टाइप बताए थे आपको मैंने। नेचुरल इंडिकेटर होता है, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है। और उनमें मैंने आपको सभी इंडिकेटर्स और कलर्स के बारे में बता दिया था। आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, आप समझिए। सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड हम देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाए तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऐसे ही हम देखते हैं बेस को भी अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाए तो भी क्या होता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एसिड लिया 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ जिंक गार्नेल्स, जिंक के कुछ पीस डाल दिए, उसमें हमारा एक सॉल्ट बना ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस तैयार हो गई। इसी तरह अगर हम एक बेस लें, बेस हम ले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और उसको Zn के साथ में जिंक गार्नेल्स डालें तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस बन गई दोनों में, यानी कि सीधी सी बात हो गई। चाहे हम एसिड की रिएक्शन मेटल से कराएं, चाहे हम बेस की रिएक्शन मेटल से कराएं, दोनों ही केस में सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब हाइड्रोजन गैस को हम किस तरह से टेस्ट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एग्ज़ाम में आ जाता है कि हाइड्रोजन की टेस्टिंग आप कैसे करेंगे। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसको हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल। हम क्या ले जाएं, ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। उसको हम ले जाएं हाइड्रोजन गैस के पास, जहाँ से हाइड्रोजन गैस पास हो रही है वहाँ पर हम एक बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल को ले जाएं और कैंडल नियर गैस बबल्स, जहाँ पर गैस के बबल्स निकल रहे हैं, ईट ब्रस्ट विद पॉप साउंड, तो फटने लगती है, एक पॉप पब बब की आवाज़ में फटने लगती है। अब आप कहोगे कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स कहाँ से लाएं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनाएंगे, फिर उन्हें जलती हुई कैंडल के पास ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ फट जाएंगे, तो हम पक्का समझ जाएंगे कि वाकई में ही ये हाइड्रोजन गैस है। अब आप समझो, हमने इसमें एग्जाम दिखा गया है कि किस तरह से हम इसका बबल्स बनाते हैं और फिगर के द्वारा डायग्राम दिखाया गया है। और फिर हम इसी के पास कैंडल को कैसे लेकर गए और कैसे उसमें हमने H2 गैस को चेक किया। सब हम देखते हैं गैस बबल्स किस तरह बनेंगे। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, फिगर में देखिए आप, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में जिंक गार्नेल्स लेकर कुछ Zn के पीस डालेंगे जिंक के, और उसमें हम कुछ HCl मिला देंगे। HCl मिलाते ही उसमें डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा, H2S गैस पास रिलीज होने लगेगी। अब उस पाइप को हम साबुन के पानी से गुजारते हैं। एक बीकर में एक उसमें साबुन का पानी ले लेते हैं, उससे हमसे गुजारते हैं। जब साबुन के पानी से गुजारते हैं, साबुन के पानी में क्या होते हैं, बुलबुले होते हैं, झाग होते हैं, तो जिससे बबल्स बन जाएंगे। और जब बबल्स बन जाएंगे तो बबल्स को हम क्या करेंगे, बबल्स को ऊपर जलती हुई कैंडल के पास ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ फटने लगेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये हाइड्रोजन गैस है। यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस, एसिड की और बेस की रिएक्शन किसके साथ कराई, मेटल के साथ कराई, और हमें दोनों केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिला, और हमने हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग भी आपको बता दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमारे पास दो चीज़ है, एक मेटल कार्बोनेट, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों को एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे और देखते हैं क्या बनता है। चलिए पहले हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं। दोनों में से किसी के साथ करा दीजिए, दोनों केस में सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगी और वाटर बनेगा। यानी कि हम समझ गए कि जब भी एसिड
मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो पक्का हमें क्या देगा, CO2 देगा और सॉल्ट देगा और H2O वाटर देगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एसिड लिया हमने HCl और सोडियम कार्बोनेट ले लिया मेटल कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन कराई तो हमारा सॉल्ट बना NaCl, CO2 गैस बनी, H2O बना, बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह फिर HCl लिया और हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और रिएक्शन कराया, तब भी हमारे पास क्या बना, सॉल्ट बना, CO2 बना और वाटर बना। इसी तरह अब बेस को देखते हैं। CO2 गैस यहाँ बन रही है। बेस में क्या होता है, बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसने यहीं ख़त्म कर दी कहानी को। नॉन मेटल यानी कि बेस न तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता, न ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता। तो इसका मीन्स बेस की कहानी यहीं ख़त्म हो गई। एसिड हमारे पास है और एसिड ने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके दोनों बार CO2 गैस बनाई। अब हम CO2 गैस को टेस्ट करना चाह रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि CO2 गैस की टेस्टिंग कैसे करेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलिए। टेस्टिंग ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की हम टेस्टिंग कैसे करेंगे। CO2 कैन बी टेस्टेड बाई पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। हम इसे लाइम वाटर से पास करेंगे। चलिए भैया, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, लाइम वाटर है, प्लस CO2 हमने पास करा दी इसमें CO2, तो CaCO3 प्लस H2O। यहाँ पर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बना पानी, और इसका रंग कैसा हो गया, मिल्की हो गया। यानी कि हम समझ गए कि पहले हमने कलरलेस लिया था, CaOH ट्वाइस लाइम वाटर कैसा होता है, जैसा सादा पानी होता है ऐसा ही होता है, कलरलेस। और फिर हमने इसमें CO2 अगर पास करा दी तो यह कैसा बन गया, मिल्की बन गया, दूधिया कलर बन गया। अब भी हमें चैन नहीं पड़ा, अभी हमारे मन में तो उत्सुकता रहती है ना, हम आगे भी कुछ करें। चलो भाई, फिर हमने कहा भाई और CO2 पास कराओ इसमें जो मिल्की बना और CO2 पास कराओ। हमने CaCO3 प्लस H2O हमारे पास बना था, हमने फिर CO2 पास करा दी। फिर क्या बना, CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि क्या बन गया, कलरलेस। फिर दोबारा से वो क्या बन गया, कलरलेस, जैसा पहले था ऐसा ही फिर बन गया। तो इससे हमें क्लियर हो गया, अगर हम उसमें कम मात्रा में CO2 गैस पास कराएंगे तो यहाँ पर CaCO3 बन जाएगा, उसका रंग कैसा होगा, मिल्की, दूधिया कलर हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और यदि हम उसमें बाद और भी ज़्यादा CO2 गैस पास कराएंगे तो फिर वह कलरलेस बन जाएगा। तो हम इस बात से क्लियर हो गया कि भाई CO2 क्या हो गई, कन्फर्म हो गई कि यह CO2 गैस है। जो गैस बनी वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। इस तरह से हमारी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड और बेस के साथ हो गई। दो तरह की मैंने रिएक्शन बता दी। अब थर्ड नेक्स्ट पेज पर देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाले चैप्टर में, जहाँ पर आपने सीखा था एसिड बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी को, एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता है। अब फिर हम सीखते हैं एसिड प्लस बेस, एरो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। एसिड ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लेते हैं NaOH, क्या बना, NaCl प्लस H2O, यानी कि यहाँ पर भी एक सोल्ट बना और H2O बना। इस तरह की रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइज रिएक्शन। हम फिर दोबारा से न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूट्रलाइज रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, और टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, तब उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि ये दोनों रिएक्शन करके हम क्या इसलिए कहा जाता है कि दोनों रिएक्शन करके एसिडिक व बेसिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर ना एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगी ना बेसिक प्रॉपर्टी रहेगी। इट इन्वॉल्व H प्लस आयन एंड OH आयन्स टू जनरेट वाटर। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें HCl में H प्लस आयन जनरेट होते हैं और NaOH में OH आयन्स जनरेट होते हैं। अब देखते हैं हम एसिड में क्या होता है और हाइड्रोक्साइड यानी बेस में क्या होता है। HCl
आप देखेंगे गिव्स क्या देगा हमें H प्लस आयन, और NaOH बेस क्या देगा हमें OH आयन। अगर हम दोनों को मिला दें H प्लस आयन और OH माइनस आयन तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। वही मैंने सिखाया आपको कि एक सॉल्ट बना देगा और H2O बना देगा। HCl से H प्लस आयन निकल जाएगा और NaOH से OH आयन निकल जाएगा और दोनों मिलकर वाटर बन जाएगा और NaCl सॉल्ट हमें मिल जाएगा। अब हमारी रिएक्शन है नेक्स्ट, ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, आप ध्यान से समझिए। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, यानी कि हम अब क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं मेटेलिक ऑक्साइड की किसके साथ, एसिड के साथ। जब मेटल ऑक्सीजन जुड़ा हो उसे कहते हैं, उसकी नेचर क्या बन जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। जब मेटल के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसका नेचर क्या हो जाता है, बेसिक। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सभी कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड अभी हमने बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, और मैंने रिएक्शन किससे करानी चाहिए इसकी, मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ। जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो मैंने बताया, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, बेस है। अभी मैंने बताया कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। यहाँ पर भी एसिड ने किसके साथ रिएक्शन करी, मेटेलिक ऑक्साइड के, और मैंने बता दिया कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। यानी कि इसका मीन्स ये हुआ कि एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनने वाला है। तो भैया हम 2HCl प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, बेस है, और एसिड के साथ रिएक्शन करा तो यहाँ पर बन गया CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, एक सॉल्ट बन गया, और वाटर H2O बन गया। देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। यहाँ पर हमने मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई किसके साथ, एसिड के साथ। अब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, बेस के साथ। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर होती है एसिडिक। मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर क्या होती है, बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर होती है एसिडिक। एसिडिक में हम ले लेते हैं जैसे कि नेचर कैसी इसकी, एसिडिक। हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, इसका ऑक्सीजन मिला तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना, तो CO2 क्या बन गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी हुई, एसिडिक। अब हम इसके साथ बेस मिलाएंगे, यानी कि बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बनेगा, यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर बनने वाला है। चलिए भैया बेस लें, बेस है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। अभी हमने ऊपर भी रिएक्शन कर रहा है, इसलिए मैं बार बार रिपीट में ही रिएक्शन कर रहा हूँ जो पहले भी कर चुके, जिससे कि याद हो जाए आराम से। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 मिलाया तो क्या बना, CaCO3 बना और प्लस H2O बना, यानी कि सॉल्ट बना और वाटर बना। तो बेस की एसिडिक नेचर के साथ जब रिएक्शन कराई, यानी कि बेस की एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर भी रिएक्शन कैसी हुई, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। अब हम व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, सभी एसिड व सभी बेस में क्या कॉमन होता है, कुछ हम ये भी देख लेते हैं। कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जो एसिड में और बेस में कॉमन होती है। आप देखते हैं ऑल एसिड और ऑल बेस के बारे में, आपको नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगा। देखिए ऑल एसिड हैव H प्लस आयन, ऑल बेस हैव OH माइनस आयन, यानी ये सभी एसिड, कोई भी एसिड हो H प्लस आयन देता है, कोई भी बेस हो OH माइनस आयन देता है। एक बात कॉमन होगी। नेक्स्ट, दीज H प्लस आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, ये H प्लस आयन ही उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल करते हैं। उसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्स। जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना ही उसकी नेचर एसिडिक ज़्यादा होगी, वह कंसंट्रेट यानी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। और जितनी H प्लस आयन की मात्रा कम होगी उतना ही वह वीक एसिड होगा। तो दोनों में यह बात, सभी और जितने भी एसिड है सब में यह बात कॉमन होगी। ऐसे ही दीज OH आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर, यानी कि OH माइनस आयन मोर ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और OH माइनस आयन कम होंगे तो वीक बेस होगा। अब आता है नेक्स्ट पेज पर, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। हम इन्हें अगर वाटर सॉल्यूशन, एसिड में होते हैं H प्लस आयन, और जब H प्लस आयन को H2O में जाते हैं तो ये अब क्या करेंगे,
तो हाइड्रोनियम आयन बना देंगे। H+ आयन H2O के साथ मिलकर क्या बना देंगे, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देंगे। ऐसे ही देखिए अब HCl है, HCl में क्या है, H+ के स्थान पर हमने क्या ले लिया, HCl, और HCl को H2O के साथ मिलाया तो क्या बना, H3O+ और Cl-, यानी कि H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। H+ आयन अकेला नहीं निकलता, एग्जिस्ट नहीं होता अकेला। दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन, किस फॉर्म में निकलता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। बेस को देख लेते हैं। बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव OH आयन्स, तब क्या देता है, OH आयन। NaOH वाटर के साथ मिलकर क्या देता है, Na+ और OH-। तो आपको मैंने बता दिया एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, जब एसिड को वाटर सॉल्यूशन के साथ, वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, H+ को वाटर के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। मैंने HCl + H2O लिया और H3O हाइड्रोनियम आयन आपको मिल गया। यानी कि H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में होता है। इसी तरह बेस में मैंने बता दिया आपको। अब आपका रिएक्शन हो गया। रिएक्शन में मैंने आपको सारा बता दिया कि किस एसिड बेस की रिएक्शन क्या क्या होती है। अब हमारा इससे आगे चलेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर को नेक्स्ट वीडियो